साइट मैप, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी वेबसाइट के मैप की बात हो रही है। और मैप का यूज क्यों किया जाता है कि जब भी कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर जगह पर आए तो उसके लिए नेविगेट करना, उसके लिए उस जगह को एक्सप्लोर करना काफी इजी हो जाए। तो यही मेन मोटिव होता है जब भी हम एसईओ करते हैं किसी वेबसाइट का, तो उस टाइम हम साइट मैप जरूर क्रिएट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो साइट मैप क्या होता है, कैसे हम उसको जनरेट करते हैं, कितने टाइप्स के साइट मैप्स होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस एक वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCube Tech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं साइट मैप्स की। साइट मैप्स जैसा नाम से ही मैंने अभी आपको बताया कि मैप है ये आपकी वेबसाइट का। यहाँ पर पूरा डेटा है कि आपकी वेबसाइट पर कहाँ क्या चीज पड़ी है, और कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो उसे स्क्रॉल कर लेगा। तो अब सवाल आता है कि हमारी वेबसाइट पर कौन आएगा। देखिए, हमारी वेबसाइट पर दो लोग आएंगे और दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पर्सन आएगा क्रॉलर। ठीक है, कोई सर्च इंजन कैसे काम करता है ये हम समझ चुके हैं कि सबसे पहले क्रॉलिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग होती है और फिर उसकी रैंकिंग दी जाती है उनके वेब पेजेस को। तो क्रॉलर को हमें अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट घुमाना, यानी हमारी पूरी वेबसाइट को वो अच्छे से क्रॉल कर पाए, इसके लिए हम चाहेंगे कि उसको प्रॉपर नेविगेशन मिले। और दूसरा पर्सन जो हमारी वेबसाइट पर आएगा वो होगा हमारी ऑडियंस। क्योंकि देखिए, जो भी हम कर रहे हैं, ये सारा जो गेम चल रहा है, ये जो एसईओ जो हम कर रहे हैं, ये किसके लिए हो रहा है? ये ऑडियंस के लिए हो रहा है। तो ऑडियंस को भी हमें सही नेविगेशन देना पड़ेगा। तो ये जो दो पर्सन हैं, जो कि हमारी, यूं समझ लीजिए, हमारी वेबसाइट के गेस्ट हैं, हमारी वेबसाइट के मेहमान हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके मेहमान को आपके घर का, यानी आपकी वेबसाइट का एक कंप्लीट नेविगेशन मिले, जिससे एक भी जगह उनसे मिस ना हो, स्पेशली वो जगह जो आप चाहते हैं कि वो एक्सप्लोर करें। तो दोनों ही पर्सन के लिए, क्रॉलर के लिए एज वेल एज ऑडियंस के लिए, हम साइट मैप्स क्रिएट करते हैं। दोनों के लिए ही अलग टाइप्स के साइट मैप क्रिएट किए जाते हैं, उसकी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो साइट मैप, अब थोड़ा सा अभी तो आप समझ चुके होंगे कि वैसे तो साइट मैप का लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। और बहुत ही सिंपल रखने की मैंने कोशिश की है, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज पर। तो इसीलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं कैसे आपको साइट मैप क्रिएट करने हैं, कैसे सबमिट करने हैं। लेकिन अभी इसीलिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप साइट मैप की डेफिनेशन को समझ लीजिए, ठीक है। तो साइट मैप क्या होता है कि साइट मैप इज अ लिस्ट ऑफ योर वेबसाइट्स यूआरएल्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में साइट मैप क्या होता है, आपकी वेबसाइट पर जितने भी यूआरएल्स हैं, या फिर मैं कहूं आपकी वेबसाइट पर जितने भी पेजेस हैं, उन सब की एक लिस्ट है कि हमारी वेबसाइट पर ये लिंक है, हमारी वेबसाइट पर ये लिंक है। तो हमारी ऑडियंस के लिए भी, हमारे क्रॉलर के लिए भी, दोनों के लिए नेविगेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, इट एक्ट्स एज एन रोड मैप। ये एक रोड मैप की तरह काम करता है टू टेल सर्च इंजिन्स, की सर्च इंजन को ये बताने के लिए कि व्हाट एंड वेयर कंटेंट इज अवेलेबल। और सर्च इंजन के साथ साथ ये हमारी ऑडियंस को भी बताता है कि कहां और क्या कंटेंट पड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज, आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए या कोई भी पूछे कि क्या होता है साइट मैप, तो साइट मैप इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूआरएल्स अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। सो ये होता है हमारा साइट मैप। अब एक ऐसा सवाल जो हो सकता है आपके माइंड में आए कि मैम, अगर हम किसी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट नहीं करते हैं तो क्या उस पर क्रॉलिंग नहीं होगी? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डाउट बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना। हो सकता है कोई आपसे पूछ भी ले कि अगर किसी वेबसाइट का साइट मैप हमने सबमिट नहीं किया है सर्च इंजन को, तो ऐसा नहीं है कि उसकी क्रॉलिंग नहीं होगी। देखिए, साइट मैप का तो अभी कॉन्सेप्ट आया है, एसईओ अभी आया है, लेकिन इतने सालों से वेबसाइट्स बन रही हैं, सर्च इंजन हैं, तो क्या वो काम नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप किसी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉलिंग नहीं होगी, क्रॉलिंग होगी, लेकिन हम ये क्यों सबमिट कर रहे हैं? जिससे बेटर क्रॉलिंग हो पाए, ठीक है। समझ में आया? ऑडियंस आएगी, ऑडियंस को अगर साइट मैप नहीं दिखेगा वेबसाइट पर, तो ऐसा नहीं होगा कि ऑडियंस हमारी चली जाएगी वापस, उसको मिलेगी ही नहीं पेजेस। नहीं, पेजेस मिलेंगे, इंटरनल लिंकिंग हम इसीलिए तो करते हैं, लेकिन बेटर तरीके से वो एक्सप्लोर कर पाए हमारे पेज को, बेटर तरीके से नेविगेशन हो पाए, इसलिए हम साइट मैप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। आज किसी वेबसाइट का आप एसईओ नहीं करते तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वेबसाइट वो रैंक ही नहीं करेगी या फिर वो वेबसाइट सर्च पर दिखेगी नहीं, दिखेगी, लेकिन उसकी रैंकिंग हाई हो पाए, बेटर हो पाए, इसीलिए हम एसईओ कर रहे हैं। तो ये चीज दिमाग से निकाल देना कि अगर साइट मैप सबमिट नहीं किया है तो क्रॉलिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। क्रॉलिंग होगी, लेकिन बेटर क्रॉलिंग के लिए हम सबमिट कर रहे हैं हमारा साइट मैप, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ तो आप और भी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए,
ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट पर देखिए, जैसे ये हमारा होम पेज है, ठीक है। होम पेज पर देखिए 2 पेजेस अटैच्ड हैं, वन इज पेज 2 एंड पेज 3। पेज 2 पर 2 लिंक्ड अटैच्ड हैं, ठीक है। फिर पेज 5 पर 2 और पेजेस हैं, पेज 7 पर पेज 8 अटैच्ड है, पेज 8 पेज 9 पर जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा एक नॉर्मल साइकिल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वेबसाइट पर हमारा क्रॉलर आता है, या फिर मैं कहूँ मेरी ऑडियंस ही आती है, ठीक है। तो ऑडियंस या फिर क्रॉलर ने क्या किया कि होम पेज से वो सीधा 3rd पेज पर चला गया। अब मुझे बताइए कि 3rd पेज से आगे जाने का लिंक है? नहीं है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा होम पेज पर, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि वो यहीं से ही वापस चला जाए, ठीक है, हो सकता है। सेम विद अगर आप बोलते हैं कि नहीं पेज 2 पर वो आ जाता है, पेज 2 पर अगर वो पेज 4 पर आ गया तो यहाँ से आगे जाने का लिंक है? नहीं है। तो ये काफी एक मेसी हमारा स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, हम समझते हैं। तो इसीलिए हम अपने क्रॉलर्स को एज वेल एज हमारी ऑडियंस को इस तरह से एक लिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें हमारे हर एक वेब पेज का लिंक होता है। जैसे कि होम पेज हो गया, पेज 2 है, पेज 3 है। अब यहाँ पर कोई भी पर्सन आएगा तो होम पेज चेक कर लेगा, पेज 2 कर लेगा, पेज 3 कर लेगा, राइट। और इसी तरह से वो सारी अच्छे से क्रॉलिंग कर लेगा, और हमारी ऑडियंस के लिए भी आसान हो जाएगा कि उसे यहाँ से जिस भी पेज पर जाना है, जिस भी पेज को एक्सप्लोर करना है, वो यहाँ से कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ आई बिलीव थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि क्यों हमारा साइट मैप जरूरी है। अब बात आती है कि साइट मैप के जो मैंने आपको 2 टाइप्स बताए कि एक हमें क्रॉलर के लिए बनाना है, एक हमें ऑडियंस के लिए बनाना है, तो ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्रॉलर के लिए हम बनाते हैं sitemap.xml, ठीक है। sitemap.xml की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो XML sitemap is a file that list a website's important pages। देखिए हम ये भी नहीं चाहेंगे, वैसे तो आगे और सारी वीडियोस में मैं बात करूंगी कि कैसे हम क्रॉलर को रोकेंगे किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज को क्रॉल करने से, लेकिन जब साइट मैप हम जनरेट करते हैं तो उसमें से कुछ जो ऐसे अनइम्पॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो आप हटा भी सकते हैं, इंक्लूड करते हैं तो भी उसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप किसी पर्टिकुलर पेज को क्रॉल होने से रोक सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनकी लिस्ट होती है यहाँ पर कि ये पेज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसको क्रॉलर को क्रॉल करना है, ठीक है। सो ये क्यों यूज किया जाता है? जिससे कि सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स हैं, क्रॉलर क्या है? एक बोट है, ठीक है। तो वो क्रॉलर क्या कर सके? उन सभी को क्रॉल कर सके, दे कैन क्रॉल देम ऑल, ठीक है। और इसके लिए बेसिकली क्यों यूज होता है? जिससे कि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझ जाए कि कौन सा पेज कहाँ है, किस पेज को हमें किस प्रायोरिटी पर रैंक करना है, ये सारी चीजें भी हम साइट मैप में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है sitemap.xml। अब चलिए देख लेते हैं कि sitemap.xml आप किसी वेबसाइट का कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है? देखिए जिस भी वेबसाइट का आप चेक करना चाहते हैं कि इसका साइट मैप है या नहीं है, तो कैसा है, बेसिकली आप ये भी देख लेंगे कि किस तरह से दिखता है। तो आपको ये URL जो है यहाँ पर कंप्लीट URL यहाँ पर लिखना है डोमेन नेम का, क्योंकि साइट मैप पूरी वेबसाइट का बनेगा, ना कि किसी एक वेब पेज का। तो इसलिए आप होम पेज पर जाइए, मेन डोमेन नेम लिखिए, उसके बाद में आपको इस तरह से स्लैश लिख के आपको टाइप करना है sitemap.xml, ठीक है। ये आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है और आपको क्लिक करना है एंटर पे, ठीक है। wscuptech.com स्लैश करके मैंने sitemap.xml टाइप किया। तो ये देखिए अब यहाँ पर आप एक बार नोटिस कर सकते हैं। तो देखिए इस पेज पर थोड़ा सा आपको लगता है कि कोडिंग है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझेंगे ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहला तो मेरा होम पेज आ गया। होम पेज की प्रायोरिटी मेरे को नंबर 1 पे रखनी है, ठीक है, क्योंकि होम पेज पर ही सबसे पहले क्रॉलर आएगा। अब ये प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, ये जब हम जनरेट करना सीखेंगे साइट मैप को, तब मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा ये देखिए फिर और मेरा जो ब्लॉग वाला पेज है, उसके अलावा WSCuptech का लॉग इन पेज है, WSCuptech का वर्कशॉप पेज है, करंट जॉब ओपनिंग्स इन जोधपुर ये वाला पेज है, सबमिट रिज्यूमे वाला पेज है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी वाला। तो ये देखिए पूरी लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर ये सारे लिंक्स हैं, ये सारे जो यहाँ पर अटैच्ड है ना, ये क्या है? लिंक है। आप कोई भी यहाँ से लिंक इसको इस तरह से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करके देख सकते हैं। ये एज इट इज यही पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन वाला जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, सो ये एक बेसिकली क्या है, आप इसको सिंपली देखेंगे तो ये एक लिस्ट है जिसमें क्या चीज है, हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस एडेड है, स्पेशली वो जिनको हम क्रॉल कराना चाहते हैं। यहाँ पर एक नई चीज है कि यहाँ पर प्रायोरिटी भी दी हुई है जिनको हम क्रॉल कराना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इवन प्रायोरिटी भी दी हुई है कि किस प्रायोरिटी में इसको क्रॉलिंग इसकी होनी चाहिए। ओके, सो ये देखिए ये है हमारा साइट मैप। अब यहाँ पर एक सवाल आता है
कि अगर मैं यही साइट मैप मेरी ऑडियंस के सामने रख दूं, क्या मेरी ऑडियंस के लिए ये फिजिबल होगा? क्या आपको लगता है कोई किसी पर्सन ये साइट मैप देख के मेरी वेबसाइट को अच्छे से नेविगेट कर लेगा? मैं बोट की बात नहीं कर रही, क्रॉलर तो क्या है, क्रॉलर तो एक बॉट है, वो तो समझ जाएगा इस लैंग्वेज को, लेकिन क्या ऑडियंस समझ पाएगी? आप मुझे बताइए, आप वेबसाइट पर आते हैं, आपको इस तरह का मैप दिखता है, क्या आपके लिए ये चीज, आपको नेविगेशन आपका बेटर होगा? नहीं होगा। इसीलिए sitemap.xml हम यूज करते हैं क्रॉलर के लिए, लेकिन हम यूज करते हैं ऑडियंस के लिए क्या? sitemap.html। तो sitemap.html एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि यूज होती है ऑडियंस के लिए, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेते हैं, सेम ही डेफिनेशन इसकी होगी। इट हैज द लिंक्स ऑफ ऑल द मेन पेजेस ऑफ द वेबसाइट, एंड इसका बेसिकली मेन एम क्या होता है? इट हेल्प्स द यूजर टू फाइंड द डिजायर्ड सेक्शन और पेज ऑन अ वेबसाइट, ठीक है। कि एक वेबसाइट पर डिजायर्ड सेक्शन मतलब जिस पर वो जाना चाहते हैं, जिस पर वो नेविगेट करना चाहते हैं, वो उनको वो सेक्शन, वो पेज, वहां पर डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। सो यूजर के लिए होता है sitemap.html और क्रॉलर के लिए होता है sitemap.xml। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए sitemap.html का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, यानी जिन पर काफी ज्यादा पेजेस होते हैं, काफी ज्यादा ट्रैफिक भी जिन पर ज्यादा होता है, वो ही .html यूज करती हैं, जिससे कि उनकी जो ऑडियंस है उनका नेविगेशन प्रॉपर हो पाए, ठीक है। अगर आपकी एक छोटी वेबसाइट है, लाइक 20, 30, 50 एक पेजेस हैं, तो आपको इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक बड़ी वेबसाइट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको डेफिनेटली साइट मैप यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट यहाँ पर ओपन की है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए राइट सेक्शन में इधर आपको दिखेगा कि ये साइट मैप है, ठीक है। आप ये नए पेज पर चले जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया है, एक नया पेज है यहाँ पर, और इस पेज पर सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान है कि अबाउट अस में अगर मैं मिनिस्ट्री के बारे में जानना चाहती हूँ, तो इस पेज पर मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। इस पेज पर क्लिक करूंगी, नया यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे मीट द सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के बारे में जानना है, मुझे अगर इसके सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, तो मैं इस पर क्लिक कर सकती हूँ। उसके अलावा प्रेस रिलीज के बारे में जानना है, तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये ऑडियंस के लिए पेज है, और ये एक यूजर का नेविगेशन और यूजर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर बना देती है। और मैंने आपको बताया कि एसईओ आज हम क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमारे यूजर का जो एक्सपीरियंस है अल्टीमेटली बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि रैंकिंग पर लाना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आपकी ऑडियंस को रिटेन करना अपनी वेबसाइट पर। तो साइट मैप्स क्या हेल्प करेंगे कि आपकी ऑडियंस का रिटेंशन बढ़ाएंगे, ओके। सो ये देखिए, ये सारी यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में फ्लिपकार्ट का भी एग्जांपल दिया था, वैसे कई सारी वेबसाइट्स हैं, जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर साइट मैप अवेलेबल होता है। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क कि आप ऐसे ही कुछ बड़ी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करो और मुझे बताइए कि किस वेबसाइट पर sitemap.html लगा हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा आपका आइडिया क्लियर हुआ होगा कि sitemap.xml, sitemap.html क्या होते हैं और बेसिकली हम इनको यूज क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ sitemap.xml की। उसके बाद में हम HTML भी समझेंगे एक एक प्रैक्टिकल तरीके से कि कैसे इनको जनरेट करते हैं, कैसे इनको सबमिट करते हैं। सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अगर इस वीडियो से हमने कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कंप्लीट कोर्स चल रहा है SEO का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो, एक भी वीडियो मिस मत करना। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी हैं SEO से रिलेटेड ही। एंड WScupTech को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।